तो ज्ञान नहीं है, बुलाओ इधर, उससे जवाब पूछना है, नहीं उठेगी। बुलाओ उसको साले को। मीना को यहाँ बुलाओ। हाँ मीना को बुलाओ इधर आगे मीना, हम जाएंगे तब तक केस आएंगे नहीं। गलत कामों में अगर उसने विमल ने साइन नहीं किया तो उस पर दबाव बना रहे हो हैं? मैं बोली इन दोनों को तो सस्पेंड करो, अरेस्ट कर। अभी सस्पेंड नहीं करेंगे मैं तो उठूंगी नहीं यहाँ से। देशराज भी सस्पेंड होना चाहिए और ये मीना भी। पहले उनको यहाँ पे पेश करो। विमल नेगी साहब के शव का पोस्टमार्टम भी हो गया। देर सवेर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी और इस रिपोर्ट में जो मौत की वजह है उनका खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन खुलासा इस बात का होगा कि नेगी साहब की जो मौत हुई वो कैसे हुई, इस वजह का खुलासा नहीं हो पाएगा पोस्टमार्टम में भी कि अगर नेगी साहब मौत के गले लग गए तो उसकी क्या वजह थी। बहुत सारे सवाल जो हैं वो नेगी साहब अपने पीछे यहाँ हिमाचल की सरजमीन पर छोड़ गए हैं। जिन वजहों को अभी तक जाहिर तौर पर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो ये बता रही हैं कि नेगी साहब को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। यानी एक तरह से ये क्रिमिनल जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए, लेकिन मांग जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जांच जो है वो की जाए, जबकि मामला पूरी तरह से अगर ये कहा जाए कि क्रिमिनल जांच का बनता है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये बात उठती है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या वजहें रही जिनकी वजह से नेगी साहब जो थे वो मौत की आगोश में खुद ब खुद जाकर समा गए। और हाल फिलहाल देखिए तो जितने भी आरोप लग रहे हैं वो सिस्टम पर लग रहे हैं, वो उस व्यवस्था परिवर्तन पर लग रहे हैं जिस व्यवस्था परिवर्तन का नाम लेकर इन दिनों जो सिस्टम है वो चला हुआ है। अब सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि जिस तरह से के आरोप लगे या नेगी साहब के परिजनों ने लगाए पहले और अब उनके महकमे के लोग लगा रहे हैं तो उनकी तह तक भी जाना जरूरी होगा। छुट्टी कोई नहीं, 12-12 एक बजे आप काम करो, वो भी ईगो प्रॉब्लम है। मिस्टर देशराज जो भी है वो ईगो प्रॉब्लम है ना, 1-1 घंटे तक फाइल के पीएन की तरह खड़ा रखता था वो आदमी। क्या किस लिए? चीफ इंजीनियर लेवल का बंदा है, काम उसका पूरा पता है। पिछला बैग उसका देख लो कि क्या क्या है, तो माहौल होता है, ऑफिस में गुस्सा भी आता है, बट वो पीछे ही पड़ा हुआ जैसे कि उसने मैं तो मेंटल हरासमेंट कर रखा है। 3 दिन का रेस्ट करने को बोला है, रात को शाम को आते हैं, पता है कि रेस्ट कर रहे हैं, 7 बजे मीना बोल देता अभी मीटिंग में आ जाओ, 7, 8, 12 बजे तक। तो बात हो रही थी नेगी साहब की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम की। अब जो व्यवस्था का पोस्टमार्टम है क्या उसका होना जरूरी नहीं है बिल्कुल फेयर तरीके से, क्योंकि जिस तरह की चीजें उठ रही हैं वो ये चीज बता रही हैं कि जो बातें उठ रही हैं उनमें व्यवस्था कहीं ना कहीं दब गई है। क्या सरकार सिस्टम के इस पोस्टमार्टम को करवाएगी? क्या सिस्टम की मौत क्यों हुई, इन वजहों का खुलासा इस रिपोर्ट में हो पाएगा? क्योंकि सिस्टम की मौत होने की वजह से ही शायद नेगी साहब मौत के गले लगने पर मजबूर हुए और जिस व्यवस्था को, सिस्टम को नेगी साहब को गले लगाकर रखना चाहिए था, तो आरोप तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं नेगी साहब को इसी सिस्टम ने दुत्कार कर रख दिया। वर्क प्रेशर था, वर्क प्रेशर ज्यादा था। जो विमल जी की वाइफ है उन्होंने अंदर मंत्री को बताया कि जो है वो छुट्टी रात को 2 सत्यता का प्रमाण तो तभी मिलेगा जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस पुलिस निकालेगी और देखेगी कि कौन कितने बजे तक बैठा है। आप कितने बजे तक काम ले आता था? 8, 9, 10 भी बज जाते थे, 11 भी बज जाते थे, कई बार 6 बजे भी उठ जाते थे, कोई ऐसा नहीं है, पर लेट सिटिंग्स थी। स्टाफ की कमी है? स्टाफ की कमी तो बहुत है, बहुत कमी। नेगी साहब के परिजन लगातार उनकी जो गुमशुदगी का दौर था उस वक्त उन्हें तलाशने की बात कर रहे थे और ये बात भी बता रहे थे, ये वजहें भी गिनवा रहे थे कि आखिर नेगी साहब ये स्टेप उठाने पर मजबूर क्यों हुए। यानी तहकीकात की जो वजहें थी या इससे जुड़े जो मसले थे वो पहले ही आने शुरू हो चुके थे, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और जब ध्यान गया तब तक नेगी साहब इस दुनिया से चले गए थे। अब भले ही नेगी साहब का शव झील से बरामद हो गया और लेकिन व्यवस्था का जो शव है वो कहीं ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है। लोगों की उम्मीदें तमाम जो तरह से सिस्टम से होती हैं वो इस बात पर टिक गई हैं कि क्या अब फिर इंक्वायरी होगी। नेगी के कातिलों को
फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नेगी के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आपने वीडियो में देखा होगा कि जितने भी सवाल उठ रहे हैं वो आला अधिकारियों पर उठ रहे हैं, और उन सवालों की जो फहरिस्त है वो जितनी लंबी है, उसके भीतर जो आरोप लगे हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो भी बहुत ज्यादा है। हाल फिलहाल तो ये जो मसला है वो अधिकारियों, आला अधिकारियों के ऊपर अपना जो काला साया है वो फैलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर आधार का अपना एक वजूद होता है, और इस वजूद में अगर हिमाचल की बात करें तो कर्मचारियों का जो कुनबा है वो बहुत बड़ा होता है, और अकेले बिजली महकमे के साथ जुड़े हुए लोगों की बात करें तो लगभग 40,000 के करीब इनकी जो तादाद है वो आंकी जाती है। अब सवाल 40,000 की आबादी में है, 40,000 के साथ अगर बिजली बोर्ड, निगम, दूसरे जो भी हैं इनका जोड़ा जाए तो करीबन 2-2.5 लाख की आबादी जो है वो इस गम में बराबर की शरीक दिख रही है, और बराबर के सवाल जो है वो भी यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तकड़ी में इस वक्त सरकार, उसका सिस्टम एक पलड़े में और जनारोष जो है वो दूसरे पलड़े में नजर आ रहा है। जिस तरह से इस मसले में आग भड़क रही है उसकी आंच से जो सिस्टम है वो भी झुलसता हुआ नजर आने शुरू हो चुका है। शिमला की सड़कों पर बवाल है, कर्मचारी सड़कों पर है और वो मांग कर रहे हैं कि तयशुदा वक्त में एक कंक्रीट इंक्वायरी जो है उसको फ्रेम किया जाए। लेकिन अंदर खाते से जो चीजें सामने आ रही है वो भी कम, जिसे कहा जाए कि वजनदार नहीं आंकी जा सकती। अगर मौजूदा व्यवस्था को देखा जाए तो जो ये वजन है उसमें व्यवस्था दबती हुई नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी वजहें रही कि जो सीनियर इसमें विमल नेगी आते थे उनके सिर पर जूनियर अधिकारी क्यों बिठाए गए? क्या ऐसी वजह रही कि सीनियर विमल नेगी को उनके जूनियर के आगे उनकी जवाबदेही तय करने का जो खाका था वो क्यों तैयार किया गया कि विमल नेगी अपने जूनियर को रिपोर्ट करते? अब तो ये सवाल शिमला की सड़कों को तो छोड़िए, पूरे प्रदेश में गली गली घूम रहा है कि क्या आईएएस लॉबी ही ऐसी धुरी है जिसके आसपास सियासत घूमती है, या फिर आईएएस इतना ज्यादा सियासत के आसपास घूमते हैं कि जो आम आदमी है उसे चक्कर आने शुरू हो जाता है, जो एक व्यवस्थागत ढांचा ये लॉबी तैयार करती है। अब तो आईएएस लॉबी के बढ़ते प्रभाव पर भी जो सवाल दबकर उठते थे अब खुलकर सामने आने शुरू हो चुके हैं। साफ कहा जा रहा है कि जब टेक्नोक्रेट्स हैं, काबिल है, उनकी जगह ऐसी क्या मजबूरी सरकारों की रहती है कि वहां पर आईएएस लॉबी को बिठा दिया जाता है। और अब ये जो आग दहकी है इसमें ये सवाल भी उठने शुरू हो गया है कि क्या आईएएस लॉबी को एडजस्ट करने के चक्कर में आम जो लोग हैं या फिर टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी चूल्हें क्यों हिलाई जा रही है, और अब ऐसा माहौल क्यों बन चुका है कि मौत को गले लगाने की जो नौबत है वो आ रही है। जितने ज्यादा बादल उठ रहे हैं, जितने ज्यादा बवाल उठ रहे हैं, उतनी ही ज्यादा जो घुटन है वो अब फैलने भी शुरू हो चुकी है। कई उदाहरण दिए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि व्यवस्था में ऐसी मजबूरियां कहें या फिर ऐसी क्या जरूरतें थीं कि सीनियरिटी और जूनियरिटी का जो एक कहें कि उसका ध्यान ही नहीं रखा गया। पेखुबेला का जिक्र आ रहा है कि वहां पर अब भी सीनियर को तैनात करने की बजाय एक जूनियर ऑफिसर को जिम्मेदारी दे दी गई, और उसको क्यों ऐसी जिम्मेदारी दी गई कि वो जो जूनियर है वो सीनियर्स के सामने कुछ बोल ही ना सके। यानी इशारा तो ये एक तरह से दिया जा रहा है कि जो सीनियरिटी है उसको ताक पर रख दिया गया है। अगर सीनियरिटी को ताक पर रखा गया है तो क्वेश्चन जो है वो ये भी राइज होता है कि आखिर इसमें इंटरेस्ट किसका है, और क्या ऐसी वजह है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें इस तरह से हाशिए तो छोड़िए, हाशिए से बाहर धकेला जा रहा है। क्यों कुछ लोग इतने ज्यादा सर्वे सर्वा बन जाते हैं कि जो सिस्टम की एक प्लेटफॉर्म होता है उस सिस्टम को ही हिलाकर ये लोग रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बवाल नए हैं, अब बहुत सारे सवाल उठने जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। नेगी साहब की मौत के बाद बहुत सारे सवाल जो हैं वो जिंदा हो गए हैं। अब
यह भी कहा जा रहा है कि इंक्वायरी फ्रेम करने का रिवाज इतना ज्यादा तेज हो चुका था, या ये कहें कि बेहूदगी की हदों को पार कर चुका था, कि अगर किसी एम्प्लॉय के पिता की डेथ होती थी तब भी इंक्वायरी फ्रेम कर दी जाती थी, महिलाओं को देर रात तक बिठाया जाता था। और अब आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि अगर किसी को कोई शक है तो वो बायोमेट्रिक मशीनों में ये पता लगा ले कि आखिर कितनी देर तक यहां पर देर शाम देर रात तक काम होता रहता था। लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं कि छुट्टी ही नहीं दी जाती थी। अगर कोई छुट्टी जाता था तो छुट्टी पर इंक्वायरी फ्रेम हो जाती थी, और जब तय दिन में अगर आदमी ड्यूटी पर आया है और उसके बाद उसकी छुट्टी पर जाने का वक्त हो जाता है, उसके बाद भी उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी। सोचिए मामला कितना गंभीर है। अगर इस बिजली महकमे की जो एक तरह से सिस्टम है उसकी बात की जाए तो यहां पर HPPCL, HPTCL और HPSCB ये तीनों विंग आते हैं, और HPSCB जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो इन दोनों का बड़ा भाई माना जाता है। और आज आलम देखिए कि जब छोटे भैया के विंग में शामिल एक अफसर की मौत होती है, या ये कहें कि उसे मौत की तरफ धकेला जाता है, तो ये तीनों विंग अब इकट्ठे हो गए हैं। बड़े भाई की भूमिका में जो HPSCB है वो खड़ा हो गया है। सिस्टम की ही लापरवाही कहिएगा कि ये जो HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये एक दौर में सरकार को लो दिया करता था। इतना अमीर था, इतना बढ़िया कार्रवाई जो थी, इतनी बढ़िया काम जो थे इस बोर्ड में होते थे, और अब इसी को अपने लोगों के लिए वेतन देना मुश्किल हो चुका है। अब जो करंट पैदा हुआ है वो इतना तीव्र है कि शायद बिजली का असली करंट भी थोड़ा हल्का पड़ जाए। वजह कोई नहीं तलाशेगा, अगर जिस तरह के आरोप अभी तक लग रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि CBI जांच की मांग करनी पड़ी। क्या इन लोगों को, या बकाया लोगों की तरह इन लोगों को भी जो स्थानीय जांच के बातें कही जा रही हैं उस पर भरोसा नहीं है? क्या जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम SIT गठित की गई है उन पर भरोसा नहीं है? तो यहां से बवाल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर CBI जांच की मांग की जा रही है तो यह भी तय मानिए कि इन भीतर के लोगों को सब कुछ पता होता है। तो शायद जिन वजहों से बिजली बोर्ड आज की डेट में घाटे का शिकार हुआ है और लोगों को घाटा हो रहा है इसमें काम करने वाले लोगों को, तो वो चाहते हैं कि अगर इलाज होना है तो फिर एक बार ढंग से ही हो ले। बड़ी हैरानगी की बात है कि एक तरफ अगर 40,000 का कुनबा है जो कर्मचारियों का, उनके अगर परिवारों को जोड़ लें तो 2-2.5 लाख की आबादी बन जाती है। वो मांग कर रहे हैं चंद गिनती पर, उंगलियों की गिनती पर गिने जा सकने वाले ऑफिसर्स की, कि इनके खिलाफ जांच हो। तो सवाल जो है वो ले देकर ये बन जाता है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है इस बोर्ड के भीतर जिसके लिए अब जो कर्मचारी हैं वो इसको बर्दाश्त करने की जो सीमा है उससे बाहर जा चुके हैं। नेगी साहब का शव भले ही मिल गया, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब भी अब तलाशना बहुत जरूरी हो चुका है। खैर, अंत में नेगी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए इतना ही कहूंगा कि क्या नेगी साहब की मौत का राज भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा? क्या वो फाइलें खुल पाएंगी जिन फाइलों में हाल फिलहाल दर्द है, जिन फाइलों में अभी तक लोगों की पीड़ा है, जिन फाइलों में अभी तक सवालों के ढेर लगे हुए हैं? तो चिंताओं का विषय एक नहीं है, समझना होगा सरकारों को भी, सिस्टम के पहरेदारों को भी। ये फाइलें इसलिए भी अहम हो जाती हैं कि अगर इनमें नेगी साहब का दर्द है, कल को दर्द मिलता है तो मर्ज भी हर हाल में मिलेगा, और शायद नेगी साहब की आत्मा को भी शांति मिलेगी, जिस आत्मा को हमारे जीवित लोगों की जो आत्मा है मरी हुई, उसने उन्हें जीने लायक नहीं छोड़ा। क्या कोई सोचेगा कि नेगी साहब के भी बच्चे हैं, परिवार है, उन लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी? ज्यादा नहीं, लोगों को अपनी आत्मा का दर्पण भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो तनाव होता है ये बहुत जानलेवा होता है। तो
इस तनाव की मुक्ति के लिए सिस्टम में भी दुरुस्ती जरूरी है। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।